भदोही लोकसभा क्षेत्र के महासमर की दुदुम्भी बढ़ चुकी है। दोनों तरफ से अब योद्धा मैदान में कूद चुके हैं। रणभेरी बजने के साथ ही अब ऐसी नीति बनाई जा रही है जो एक दूसरे को मात देने में कारगर हो सके। ये तस्वीरें हैं इंडिया गठबंधन के टीएमसी प्रत्याशी ललतेज पति और दूसरी ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की, जो आधुनिक चाणक्य के साथ भदोही की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के विजय की हैट्रिक की तलाश में है। फिलहाल आज भगवान परशुराम की जयंती है। नमन है भगवान परशुराम को। जयंती मनाई गई है जिले के कई स्थानों पर, ज्ञानपुर रहा हो या फिर छतमी स्थित भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय में भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद भी मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी अन्य स्थानों पर भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने भगवान परशुराम की जयंती के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर उन्हें माल्यार्पण किया और प्रकाश डाला। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की योद्धाओं की इस महासमर में दमदार एंट्री के बाद समाजवादी किला ढहता हुआ नजर आ रहा है और किले की एक दीवार ढही है वो प्रमोद चंद्र मौर्य के रूप में। देखिए जहां समाजवादी पार्टी का लगता था नारा, वहां भदोही लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद भदोही लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इस समय क्षेत्र के जनता के बीच में लगातार मौजूदगी जता रहे हैं। और इस बीच भगवान परशुराम की जयंती हो, चाणक्य की याद न आए और चंद्रगुप्त मौर्य एक नहीं दो भदोही के महासमर के दो चंद्रगुप्त अब थाम लिए हैं मैदान। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद के लिए क्या कुछ कहा है। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने पिछले दिनों ज्वाइन है। प्रदेश भगवान परशुराम की जयंती हो और उनके वंशज चाणक्य की याद लाए, भला यह कैसे हो सकता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीरें भदोही के महासमर में देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ हुई तू में और चुनौती बड़ी बात इस समय भदोही की सियासत में खासा चर्चा में है। फिलहाल कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य का यह संकल्प समाजवादी पार्टी को भदोही में नेस्तनाबूद करने का भी उनका संकल्प है। आज इन्हीं मसलों पे हम बात करते हैं कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य से। रण की दुदुम्भी बजने के साथ ही अब यह रण बहुत आगे बढ़ चुका है। कुंवर जी, भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हो चुके हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, पुराने घर को छोड़कर नए घर में आप आए हैं, किस तरह की फीलिंग हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ वाकई में कार्यकर्ताओं का सम्मान है और यहाँ संस्कारी कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सज्जनता से सबका सम्मान करना, सबका सहयोग करना, सबके साथ लेकर के काम करना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल हुए हैं, पुरानी पार्टी समाजवादी पार्टी में काफी हलचल देखने को मिल रही है, तमाम प्रक्रियाएं सामने आई हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, अब उनकी नैया डूबने वाली है, इसलिए उनके यहाँ बौखलाहट है और जहाँ बौखलाहट है निश्चित ही वहाँ हड़कंप मचा हुआ है, सब परेशान हैं। और जितने भी नेता कार्यकर्ता साथी हैं, स्थिति को देखते हुए
तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। तमाम लोग नहीं शामिल हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए अंदर अंदर काम कर रहे हैं। जो विरोधी पार्टी के लोग समझ गए हैं, इसलिए वो काफी परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद को लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद बहुत ही विद्वान हैं, चिकित्सक हैं, समाजसेवी हैं और बहुत ही चरित्रवान हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को प्रत्याशी बना करके हमारे भदोही का जो सम्मान है, विकास है, वो कराना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रत्याशी बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या आप मानते हैं कि आप पुरानी पार्टी से कुछ आपको भय लगता है या खतरा नजर आता है? अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि संस्कार कहाँ है, संस्कार कहाँ नहीं है। और जब बौखलाहट होती है तो आदमी को सजग हो जाना चाहिए। और निश्चित ही आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान, ऐसे जगह पर के नेतृत्व में, माननीय मोदी साहब के नेतृत्व में, माननीय नड्डा साहब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई है। लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कहां तक पहुंचा है आपके नजरिए से? भदोही लोकसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जिताने का मन बना लिया है। और मैं 4-5 दिन 3 तारीख को जब से शामिल हुआ हूँ, तब से पूरी तरह से कैंपेनिंग कर रहा हूँ और योजनाबद्ध तरीके से मैं दोनों जिलों में पूरे लोकसभा क्षेत्र में लग गया हूँ। और एक बार अपने जितने साथी हैं मैं उनसे मिल करके, व्यक्तिगत मिल करके बधाई भी प्राप्त किया हूँ और उनसे पार्टी के पक्ष में आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए मैं उनसे विनती किया। सभी लोग बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।